क्या है ना, कंपनी वाले शेयर इश्यू करते हैं कैश लेने के लिए, उनको कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी कैश के अलावा भी शेयर इशू कर दिया जाता है। जैसे कंपनी के ओनर को शेयर इशू किया जाता है, कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर दिया जाता है। इसके अलावा कभी कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी से बिजनेस परचेस कर लेती हैं या फिर एसेट्स परचेस करती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसके बदले में उनको शेयर दे दिया जाता है। तो एसेट्स या बिजनेस परचेस करने के बदले में कैश की जगह पर शेयर दे देना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज की इस क्लास में इसी कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करेंगे। दो चार सिंपल क्वेश्चन है। आज इस क्लास में हम टोटल मिला के आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चारों छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सुमित मशीन लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. The shares were payable as 25 on application, 50 on allotment and 30 on first call and final call. यानी कि 3 कॉल में पैसा मांगा गया है। 3 कॉल में पैसा मांगने का मतलब होता है हमें यहाँ पर टोटल मिला के 6 एंट्री करनी है अगर कैशबुक नहीं दिया गया है तो। फिलहाल आगे पढ़ते हैं। The issue was fully subscribed and money was duly received except the final call on 5 end. कह रहा है सारा कॉल भी हुआ है, फुल्ली रिसीव्ड होता है, लेकिन फाइनल कॉल में 400 शेयरों का पैसा नहीं आया है। हमसे कहा गया है द प्रीमियम बस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम को एडजस्ट किया जाना है। हमसे कहा गया है जनरल एंट्री तैयार करो और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी तैयार करो। चलो खैर, जनरल एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि 3 कॉल है, 6 एंट्री करेंगे और एंट्री हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, एप्लीकेशन से। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन का कितना रुपए है, 25 रुपए है। सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो 25 रुपए या 50,000 शेयर है तो 25 पंजे 125 और ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 4 जीरो, 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया 12,50,000 रुपए। कितना हो गया, 12,50,000 रुपए बैंक में रिसीव होगा एज ए एप्लीकेशन। तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो गया ये, 12,50,000। ये हो गया 12,50,000। डन, एप्लीकेशन मनी आ गया। इसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया, 12,50,000। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब आते अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले एंट्री ड्यू की करते हैं और ये 50 रुपए है। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 50 यानी कितना हो गया, 25 लाख रुपए। लेकिन ये 25 लाख रुपए में जो 5% का प्रीमियम है, इसका मतलब ये हुआ कि 45 रुपए का कॉल है और 5 रुपए का प्रीमियम है। तो इसको ड्यू कर लेते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री हम करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 को 20, 2 22, ये हो गया 22,50,000। और जो बचा 5 रुपए है उसके लिए हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 50 मतलब 5 पंजे 125, ये हो गया तो 23 और एक कितना हो गया, ये टोटल मिला के सॉरी ये हो गया 5 5 पंजे 25, 2,25,000। तो यहाँ हो गया टोटल मिला के 25 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट मनी डी हो गया। अलॉटमेंट मनी पूरा रिसीव हो रहा है तो फुल रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम इसके बाद। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया टोटल, 5 लाख, 25 लाख। ठीक है, डन। उसके बाद हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपए। तो इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 से 15, कितना हो गया, 15 लाख। ठीक है, तो एंट्री कर देंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 15 लाख टू शेयर
कैपिटल अकाउंट 15 लाख। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बैंक में पैसा रिसीव कर रहे हैं 400 शेयरों का पैसा नहीं आया है, तो 15 लाख में क्या कर दो, 15 लाख में 400, 4 या 12,000 रुपए माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 0,0,0, 8, 9 में से 1 या 8, ये हो गया 14,88,000 की एंट्री करेंगे। कितने की एंट्री करेंगे? 14,88,000 की बैंक में एंट्री करो, तो ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 14,88,000। यहाँ पर कहीं पर फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, जो फॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रखा हो तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री कर दिया करो आप। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर, इतना पैसा हमारा एरियर हो गया, कितना? 12,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितना हो जाएगा? ये 14 और ये हो गया 15 लाख। डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है तो हमसे क्या कहा गया है कि बैलेंस शीट तैयार करो। क्या तैयार करना है हमें? बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो ये ध्यान में ये रखना है कि हाँ, तो हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है कि हमें नोट्स टू अकाउंट भी तैयार करने हैं। और बैलेंस शीट का मतलब होता है जरूरी नहीं पूरा बैलेंस शीट हो, क्योंकि यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करिए तो उतना ही एंट्री दिखा दो। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ये हो गया अमाउंट का कॉलम, और ये हो गया नोट नंबर। यहाँ लिख दो आप नोट नंबर, ये अमाउंट हो गया, और यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम है तो यहाँ पर सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें पहला जो मेन हेडिंग होता है वो है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में दो हेडिंग आता है, एक आता है आपका शेयर कैपिटल और दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। डन। उसके बाद यहां लिखा जाएगा टोटल, क्योंकि और है नहीं तो टोटल दिखा देना यहां पर। उसके जस्ट नीचे दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका एसेट्स, और एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको दिखा दो। तो यहां पर पहला जो हेडिंग बनेगा आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और इसी के नीचे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अमाउंट कहां से आएगा? अमाउंट को शो करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा क्या चीज? नोट टू अकाउंट। तो यहां पर हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। यहां पर नोट टू अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नोट टू अकाउंट पूरा फुल फॉर्मेट के साथ बनता है। नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या ऑथोराइज कैपिटल है? नहीं है। जो नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां पर लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल, नहीं है तो इसको डैश डैश कर दो, इस तरह से लाएंगे। दूसरा हो गया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना इशू किया गया? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितना हो गया यहाँ पर? 50,000 100 शेयर के हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास 500, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50 लाख रुपए। इसकी एंट्री नहीं करना है क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन की एंट्री करते हैं। तो तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना सब्सक्राइब्ड है पूरे? तो यहां लिखेंगे हम 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए? यहाँ पर 50 लाख आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 400 शेयरों का पैसा नहीं आया है। जो नहीं आया उसको लेस कर दो, लेस लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 30। तो 12,000 रुपये माइनस हो जाएगा। अगर 12 माइनस हो जाएगा तो पर कितना मिलेगा? देखिए ये हो गया 0 0 0, ये हो जाएगा 8, ये जो 8 इधर बचेगा तुम्हारे पास 9 4 49,88,000। ये जो अमाउंट आया
इसको उठा के शेयर कैपिटल के आगे लिख दो 49,88,000। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा, रिजर्व सरप्लस जाएगा जो प्रीमियम हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लग दो, क्या चीज, रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस ये किस चीज का है, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने शेयरों का सिक्योरिटी लग रहा है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 2,50,000 रुपए। कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख दो 2,50,000 रुपए। डन। अब इसको ऐड कर दो तो 0 0 0 8 8 5 13 10 11 और 1 12 4 52,38,000। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेम अमाउंट आ जाएगा 52,38,000 और ये हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। सिंपल बैलेंस शीट है, सिंपल एंट्री है, तो कोई डाउट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हालांकि जो अगला क्वेश्चन है वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश का, मतलब शेयर इश्यू कर रहे हैं तो अगर पैसा आ नहीं रहा है, पैसा देना था तो पैसा देने की जगह उसको शेयर दे दिया। कैसे हुआ देखिए, कमाल लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 3,60,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। तो भानु ऑयल लिमिटेड से 6,30,000 का क्या परचेज किया, एसेट्स परचेज किया। और कुमार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन। बदले में पैसा देने के बाद उनको 100 रुपए के हिसाब से शेयर दे दिया गया। लेकिन जो शेयर दिया गया है उसको दो कंडीशन बताए गए हैं कि शेयर इशू किया गया एट पार पे और शेयर इशू किया गया एट प्रीमियम पे। जब शेयर इशू करने के अलग अलग केस है तो सबसे पहले एंट्री आप जो एसेट्स वगैरह परचेज किया गया ना उसकी कर लो। तो यहाँ पर एसेट्स परचेज किया गया 6,30,000 की, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, एसेट्स आया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू किससे परचेज किया, भानु ऑयल लिमिटेड का नाम लिख दो, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट 6,30,000। तो नरेशन होना जरूरी है यहां पर, एसेट्स परचेज फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। डन। अब यहां पर दो केस में शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हो गया केस नंबर ए, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, अगर एट पार में शेयर इश्यू किया जाता है तो कितने शेयर दिए जाएंगे, 6,30,000 रुपए दिया जा रहा है 100 शेयर के हिसाब से, यानी कि 6,300 शेयर इश्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर एट पार में शेयर इश्यू करने की एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री है, जिसको दिया जाना है उसका नाम लिखो, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ध्यान में ये रखना है जिसको जितना परचेज किया गया उसके अमाउंट में आगे उतना ही अमाउंट आएगा। फेस वैल्यू है तो 2, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है, तो लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट 6,30,000। नरेशन में लिखना है कितने शेयर दिए, 6,300 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each issued to भालो लिमिटेड एज कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन। अब ये हो गया पहला केस। अब यहीं पर हमारा केस नंबर 2 है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऑफ 20%, 20 रुपए के प्रीमियम पे। प्रीमियम पे होता है तो एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 की जगह 120। तो इसके हिसाब से 6,30,000 रुपए देना है 120 रुपए से। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, कैलकुलेट करो, ये जो 5,250, इससे ये कट गया, काटने के बाद 5,200 शेयर। प्रीमियम पे वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, सेम, जिसको इश्यू करना है उसका नाम भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना देना है, 6,30,000 इसके अकाउंट में आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
कितने शेयर है? 5250 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5,25,000। ठीक है, बाकी अमाउंट क्या आ जाएगा? बाकी की एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 5,250 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 0 5 2 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1,05,000। नेशनल लिख दो 5,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट द रेट 20% प्रीमियम इश्यूड टू भानु लिमिटेड। ठीक है, ये हम नरेशन लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में शेयर इश्यू किया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट कैश भी दिया जा रहा है, तो एंट्री कैसे करेंगे? बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज अ मशीन और 3,80,000 फ्रॉम होंडा ट्रेडर्स। 3,80,000 का मशीन परचेज किया, तो सबसे पहली एंट्री मशीन परचेज करने की एंट्री होगी। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट, कितना? 3,80,000। ठीक है, पेमेंट वाज मेड 50,000 कैश, 50,000 तुरंत कैश दिया जा रहा है। तो जितना कैश दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री तुरंत कर दो ऑन द स्पॉट कैश अकाउंट, कितना? 50,000। अब जो बचा हुआ है वो उसके नाम पे डाल दो, किसका? होंडा ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3,30,000 रुपए। ठीक है, मशीन परचेज हो गया। अब कहा गया है उसको 100 रुपए के हिसाब से 110 का शेयर दिया गया, तो 3,30,000 रुपए पेमेंट करना है। 3,30,000, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 11। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 3,000। तो 3,000 शेयर इश्यू करना है होंडा ट्रेडर्स को। तो एंट्री करेंगे यहां पर होंडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। इसके अकाउंट में 3,80,000 पूरा है, सॉरी 3,30,000, 50,000 तो चला गया। तो यहाँ पर करेंगे 3,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए के हिसाब से यहाँ लिखेंगे हम 3 लाख, तो बचा हुआ 30,000 वो किसका होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना? 30,000। डन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसका भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, बस बचन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, सर मुझे यहाँ पर ये पॉइंट समझ नहीं आया। बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बच्चों को मिलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा, पूछिएगा जरूर कि जो डाउट है। यहाँ पर है नमन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है ना, 20,000 शेयर इशू किया, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट में, 25 रुपए फर्स्ट कॉल में, और जो बचा हुआ है फाइनल कॉल में। कितना बचा हुआ है? तो 25 और 20 55, 55 और 25 होता है हमारा 80। इसका मतलब कितना बचा हुआ है? बचा हुआ है 20 रुपए। 20 रुपए है फाइनल कॉल का। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अनुभव होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी। अनुवा ने कॉल मनी और अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, और कुमकुम के पास 100 शेयर थे, उसने अपने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि एरियर अलॉटमेंट से स्टार्ट हो गया। चलो खैर जो भी हो, एप्लीकेशन का पैसा तो पूरा आ गया है, तो हमसे कहा गया है जर्नल एंट्री करो। तो और बाद में उनके शेयरों को फॉरफिट भी किया जा रहा है, तो फॉरफिट तो बात की बात है, पहले हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है एप्लीकेशन का? 25 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर कितना? 20। 25 पंजे, सॉरी 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 5 लाख रुपए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर? ये 5 लाख रुपए। ठीक है, एप्लीकेशन का 5 लाख रुपए मिल गया। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख ट्रांसफर हो गया। उसके तुरंत बाद अलॉटमेंट किया जा रहा है और अलॉटमेंट में प्रीमियम है क्या? नहीं है, प्रीमियम नहीं है। तो सिंपल है, खाली अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है अलॉटमेंट का? अलॉटमेंट का है 30 रुपए। तो 30 दूनी 6, यानी कि यहां हो जाएगा हमारे पास कितना 6 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट के अमाउंट की रिसीव करने की बात करते हैं तो क्या पता चल रहा है कि 6 लाख रुपए अलॉटमेंट में लेने थे, लेकिन अनुभव के पास 200 शेयर था, उसने अपना पैसा नहीं दिया। तो 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कितना हो जाएगा 6000 रुपए नहीं आया। तो अगर 6000 रुपए नहीं आया तो कितना पैसा रिसीव होगा पर 5,94,000। तो जितना रिसीव होगा उतनी एंट्री कर दो, क्योंकि फॉरफीचर हो रहा है तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,94,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 5,94,000 डन। उसके तुरंत बाद फर्स्ट कॉल हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है फर्स्ट कॉल का 25 रुपए। तो 25 दूनी 50। तो यहां पर भी फर्स्ट कॉल में 5 लाख रुपए कॉल किया गया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख रुपए कॉल किया। लेकिन जैसे ही हम इसकी बैंक की बात करेंगे, रिसीव करने की बात करेंगे, कॉल किया गया है 5 लाख। ठीक है, अनुवा ने अपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अनुवा के पास 200 यानी कि 25 दूनी 50, 5,000 रुपए नहीं दिया। वहीं पर कुमको के पास 100 शेयर थे, उसने भी अपना पैसा नहीं दिया 25 रुपए, यानी कि 100 25 हो गया 2,500। टोटल मिला के 7,500 रुपए यहाँ पर फर्स्ट कॉल में नहीं आ रहा है। तो 5 लाख में 7,500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर रिसीव होगा तुम्हारे पास 005, 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा 9, 4,92,500 रुपए रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल में। तो इसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 4,92,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,92,500। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल भी है, सॉरी फाइनल कॉल भी है, तो उसको भी ड्यू कर दो। देखो कितना पैसा आ रहा है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना बचा 20 रुपए। तो 20 रुपए होता है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 4 लाख रुपए डन। अब फाइनल कॉल की जब रिसीव करने की बात करेंगे तो फाइनल कॉल का ही पैसा दोनों ने नहीं दिया, तो फाइनल कॉल में कितना आना चाहिए 4 लाख रुपए आना चाहिए। अनुवा के पास 200 शेयर है, तो 200 यानी कि 4,000 रुपए, और उसके बाद 100 शेयर है यानी कि 2,000 रुपए। टोटल मिला के 6,000 रुपए रिसीव नहीं हो रहा है। तो 4 लाख में अगर हम 6,000 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 3,94,000। तो यहाँ पर 3,94,000 की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3,94,000 टू शेयर फाइनल कॉल कितना 3,94,000 डन। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कंपनी ने इन सबके शेयरों को फॉरफिट कर लिया, अनुभवा के भी और कुमकेम के भी। और तो फॉरफिचर करने की एंट्री करेंगे, जितना दोनों से मांगा गया उसको शेयर कैपिटल के साथ क्या कर दो डेबिट कर दो। तो ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों का मिला के 300 रुपए हुआ, 300 शेयर हुआ, और टोटल मिला के 100 रुपए के हुए शेयर। तो यहाँ हो जाएगा 30,000 रुपए। जो पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया क्योंकि अनुभव ने नहीं दिया। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया था, देखो कितना माइनस किया यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर 6,000 रुपए। तो यहाँ पर 6,000 लिख देंगे, इसका नहीं आया।
टू शेयर, फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया, यहाँ पर दो लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो दोनों का टोटल माइनस कर दो, कितना हो गया? देखिए 7,500 रुपये माइनस किया था, 7,500 रुपये नहीं आया। फिर फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं आया, उसको भी एंट्री कर दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा नहीं आया था? 6,000। इसका मतलब बाकी सारा पैसा आ गया है, जो आ गया है उसकी एंट्री कर दो, कहाँ पर? शेयर फॉरफीचर। कैसे पता चलेगा? बताइए, अनुभा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि अनुभा ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन पे था 25 रुपए, तो 25 दूनी 50, अनुभा ने 5,000 रुपए दे दिया। कुमकुम ने कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल का कितना पैसा था? 25 और 20 45, यानी कि उसने 55 रुपए दे दिया। अगर 55 रुपए दे दिया यानी कितना रुपए दे दिया? 5,500 रुपए दे दिए। इसका मतलब होता है 10,500 रुपए चला जाएगा फॉरफीचर में, और ये हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ। ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी तरह का आपको लगता है कि डाउट हुआ है, तो डाउट को मन में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अब क्योंकि आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक करके मत, बिना लाइक करके मत जाइएगा। थैंक यू एंड बाय।